अमेरिका पर दबाव और हौथी मौत के मुंह में 28 मार्च को अमेरिका ने यमन पर जबरदस्त हमला किया। 12 B-2 और B-50 बॉम्बर जेट्स ने 30 से ज्यादा अटैक किए। टारगेट हौथी मिलिशिया। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला गार्सिया एयरबेस पर 7 B-2 स्टेल्थ और 5 B-50 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात किए गए। B-2 ने स्टेल्थ टेक के जरिए दुश्मन के एरिया में गहराई तक घुसकर अटैक किया। B-50 ने दूर से क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए, हाई प्रिसिशन, हाई इम्पैक्ट। अमेरिका ने USS कार्लसन और ट्रूमन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी भेज दिया और जमीन पर फौज भेजने का इशारा भी दे दिया। लेकिन हौथी कमजोर नहीं है। संकट के इस वक्त में उनका छिपा हुआ हिमायती एक्टिवेट हो गया है। रेत और पहाड़ों से निकले मिसाइल लेजर जैसी रफ्तार से दागे गए अमेरिका को चौंका देने के लिए काफी थे। मौत का दस्ते, एक नया हौथी यूनिट, ईमान और जंगजू जज्बे से भरपूर। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हौसले की लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 1991 की गल्फ वॉर में अमेरिका ने इराक को 42 दिनों में गिरा दिया था, लेकिन अब हौथी के सामने वो बेबस नजर आ रहा है। हौथी लड़ाई को नॉन ट्रेडिशनल वॉर स्ट्रेटजी में बदल चुके हैं। चीप ड्रोन्स, कुछ $1000 का एक ड्रोन, मिसाइल्स सिर्फ कुछ लाख डॉलर में बनते हैं, लेकिन इन्हें रोकने में अमेरिका को मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। कॉस्ट रेशियो पूरी तरह उल्टा है। अमेरिका जितना भी अमीर हो, ये बर्न रेट सस्टेनेबल नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज यमन का पहाड़ी जियोग्राफी, जहां हूथी अपने मिसाइल सिस्टम्स को गुफाओं और अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपा रहे हैं। US मिलिट्री के लिए उन्हें डिटेक्ट करना जैसे आसमान पे चढ़ना, और अगर लोकेशन मिल भी जाए, जब तक एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे हौथी बेस बदल चुके होते हैं। नोमान का लंबा तट कोस्ट लाइन US नेवी के लिए नाइटमेयर बन गया है। पहले गल्फ वॉर में 38 देश अमेरिका के साथ थे, अब अमेरिका अकेला पड़ गया है। फ्रांस, इटली जैसे नेटो पार्टनर्स शामिल नहीं हो रहे। इजराइल ही अकेला सपोर्ट दे रहा है, लेकिन वो भी हूथी अटैक से परेशान और घायल है। डिफरेंस क्या है? पहले सदाम ने पश्चिम को नाराज किया था, अब हूथी एक लेजिटिमेट कारण पैलेस्टाइन के लिए लड़ते दिख रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन, पहले वेस्ट की सपोर्ट 90% थी, अब सिर्फ 40% रह गई है। कंक्लूजन, अमेरिका के लिए ये लड़ाई आसान नहीं बल्कि डरावनी और खर्चीली बनती जा रही है। हूथी की अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, डेजर्ट टेक, लो बजट, हाई इम्पैक्ट टैक्टिक्स और जियोग्राफिकल एडवांटेज ने US वॉर मशीन को यमन में कमजोर कर दिया है। अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ नया और दिलचस्प देखना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम लेकर आते हैं वो वीडियोस जो सिर्फ आपका वक्त नहीं बल्कि आपका नजरिया भी बदल दें। तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।